हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सर लॉ क्लासेस से विक्रम सिंह आपके सामने एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम 2021 का जो पेपर 18 दिसंबर 2022 को हुआ है उसकी मॉडल आंसर के अनुसार ही क्वेश्चन को मैं रख रहा हूं, जिसको आप देखिएगा किस तरह का पैटर्न पीएससी अपना रहा है। हालांकि इस बार थोड़ा जीएस टफ रहा है। एक लॉ के स्टूडेंट के हिसाब से टफ़ ही माना जाएगा, जीएस इतना आसान नहीं है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो पीएससी को थोड़ा लिबरल देना था, लेकिन उसका फ़ायदा स्टूडेंट को मिलेगा, कट ऑफ कम पे आएगी। चलिए देखते हैं इसमें वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग में क्या स्थिति है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन जीएस के आए हैं, 100 लॉ के आए हैं। लगभग सभी सब्जेक्टों से 32 ही एक्टों से क्वेश्चन लाने की कोशिश यहाँ की गई है। मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो ये आंसर इन्होंने दिया है केन्या, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया में से केन्या आंसर इन्होंने पीएससी ने दिया है। मुख्यमंत्री, सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? तो जिनके अधिकतम दो जीवित जन्म लेते हैं बच्चे, उनके लिए प्रसूति सहायता दी जाती है। कैसे दो बच्चों का कॉन्सेप्ट ऑफ हो गया है, तो बी आंसर इसका सही है। कई बार ऐसा देखा। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्किल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? स्किल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर सही है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में किस आयु पर निधन हुआ है? 91 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई है, सोवियत संघ रूस। पांचवा क्वेश्चन है, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको दी है। छठवां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सबको पता है, मेजर ध्यानचंद है। जैसा कि और विकल्प भी दिए गए हैं। संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। मणिपुर में इसका आंसर पीएससी द्वारा दिया गया है। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो ये 17.5 साल से 23 साल तक यहाँ पे कर दिया गया है। पहले कम था, 22 साल था, अब 23 साल कर दिया गया है, 17.5 से 23। नौवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लौसान में है, लौसान में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है मिथाली राज। मिथाली राज को पहली बार दिया गया इनमें से, और बकाया कोई नहीं है विकल्प में। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी रेंज है। देखिए 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ आती है 5G नेटवर्क में। 12वां क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है ट्विटर। छोटा ब्लॉग अपन डाल सकते हैं लिख के ट्विटर में, तो माइक्रो ब्लॉगिंग ये बहुत फेमस ब्लॉग है। 13 नंबर का, इंटरनेट का डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का पूरा रूप नाम है? तो पीएससी द्वारा जो आंसर दिया गया है ज़्यादातर वही आंसर सही है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सी नंबर का आंसर 13 का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? देखिए अगर आईटी एक्ट आप लोगों ने पढ़ा हो, कंप्यूटर प्रणाली वगैरह की डेफिनेशन, यहाँ क्रिप्टोग्राफी अपन को देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम तो नहीं है, कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित कोई वर्ड है। तो यहाँ पर साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है डिनाइल ऑफ सर्विस, फिशिंग, स्पैमिंग, ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्रिप्टोग्राफी नहीं आती। डी आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन है, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है?
और भारत सरकार देखिए स्वयं नाम करके बहुत सारे डिजिटल चैनल चला रही है आज के समय में। सी आंसर है, 3 उद्देश्यों के पर्पज़ से लाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। तो ये CDAC है, हालांकि और विकल्प दिए गए, CDAC इसका प्रॉपर आंसर है। क्वेश्चन 17, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से सीधे संबंधित नहीं है? तो यहाँ देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है। पेगासास एक उदाहरण है, 18वां क्वेश्चन है, ये PSC में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। स्पाई वियर का उदाहरण है C। 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम है। देखिए मेघराज नाम है इसका, जो वेबसाइट हैंग गतिरोध होता है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता, तो इसको एक मेघराज नाम से साइड वो बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म, जिसके आधार पे क्या है जल्द ईजी काम हो पाएगा सरकारी दफ्तरों का। 20वां क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई है? तो ये आप सबको पता है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, कौन सा एक्ट है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। B नंबर का आंसर इसका सही है, और आप विकल्प देख सकते हैं हमारे इसमें। 21वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर में मध्य प्रदेश के स्थिर भावों के आधार पर 2011-12 आधार वर्ष प्रति व्यक्ति आय है। तो ये है 63,345 रुपये पर व्यक्ति की आय है जी, मंथली। 22वां क्वेश्चन है, आकांक्षी विकास प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? जैसा कि विकल्प में दिया गया है 2018 इसका सही आंसर है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है? यहाँ पे आंसर 32 माना गया है, 32%। सी आंसर इसका सही है। 24वां, किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है? इसको मिलेट्स को, मोटे अनाज को उत्तम खाद्य के तौर पे माना गया है। सी क्वेश्चन का आंसर है 24 का। 25वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो ये आप सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 20.3% जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2001 से 11 के बीच में, जो अपनी जनगणना रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं 26वें नंबर के क्वेश्चन पे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरित किया जाना। बी नंबर इसका सही आंसर है 26 का। उज्जवल जनजातीय संस्कार संबंधित, बड़ा ही ये क्लिष्ट क्वेश्चन है, इतना इसे इजी क्वेश्चन नहीं है। PSC द्वारा इसका आंसर माना गया है दाह संस्कार से। जनजातियों में दाह संस्कार का कोई संस्कार होता है, वहाँ पे उज्जवल नाम से जाना जाता है। 28वां क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप सबको पता है राष्ट्रपति करते हैं। सी का आंसर सही है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। जैसा हम 79 में पार्लियामेंट पढ़ते हैं, उसी तरह का 29 का क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? अगर कंपैरेटिव संविधान पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 168 आंसर सही है, डी विकल्प। पंचायती राज दिवस किस दिन कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1992 से लागू हुआ, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सी विकल्प सही है 30 का। इसके बाद हम 31 क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में शिल्प में निपुण मानी जाती जनजाति कौन सी? लोह शिल्प में। तो ये अगारिया जनजाति है, अगारिया। इसका आंसर ए सही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 32, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामयिक रेडियो का नाम है, क्या नाम है? बन्या। बी आंसर सही है 32 का। 33 का आंसर है अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? देखिए ये साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति है। बी विकल्प सही है।
34वां क्वेश्चन है पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन है। देखिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, कई लोगों ने जिनका ही पेपर है उन्होंने कर्मा भी इसका आंसर दिया है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर है राई। पद्मावत में राई का वर्णन मिलता है लोक नृत्य बुंदेलखंड के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है। परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह सब शरद जोशी की है, लेकिन युग चरण शरद जोशी की रचना नहीं है। 35 का डी आंसर सही है। यहाँ पे आ जाते 36 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है। आप सबको पता है गोटमार मेला बहुत फेमस मेला है। डी नंबर रहा 36 का। 37 मादर और दफड़ा का संबंध किससे है। जे वाद्य यंत्र से संबंधित यंत्र माने जाते मादर और दफड़ा। 38 है निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था। ये थे दंतीदुर्ग। 39 निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरगढ़ की लूट का वर्णन किया है। तो बी आंसर सही है इसका, अबुल फजल। इन्होंने एमपी के काफ़ी इतिहास को लिखा है अबुल फजल ने, और इन्होंने ही ये बताया था चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया था। 40वां नंबर का क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा यहाँ बड़ा ध्यान देना है, अर्जुन लाल सेठी प्रथम अध्यक्ष थे। डी विकल्प सही है 40 का। 41 निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। सोहागपुर। बी आंसर सही है। 42 बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। देखिए इसका आंसर वैसे इन्हें रॉन्ग मानना चाहिए, पीएससी को ये गलत आंसर दिया है। टॉन्स उस जगह एरिया का नाम है, टॉन्स कोई नदी का एरिया नहीं है, उधर पर सोन नदी पर है बाणसागर जल विद्युत परियोजना। फिर भी पीएससी द्वारा ये माना गया तो ये मान के चलिएगा। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया जाएगा तो ये बोनस नंबर मिलेंगे सभी को 3 नंबर, इसके ध्यान दीजिए। अगर यही मान के चलता है तो ये आंसर सही है इसका। कैसे टॉन्स एरिया में ये बाणसागर जल विद्युत। 43 निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। कौन सा नवीकरणीय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डोलोमाइट तो ऊर्जा से कोई मतलब ही नहीं है, जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सब ऊर्जा के हैं। डोलोमाइट आंसर लगाना है सी। 44 सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए सारणी में है, ये सारणी एक जगह है, वहाँ पर सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र स्थित है। बी आंसर इसका सही माना जाएगा। इसके बाद 45 में आ जाते निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मैग्नीज दमोह में ये गलत है, ये सही नहीं है। बाक्साइड अनूपनगर सही है, अनूपपुर सही है, तावा बालाघाट सही है, हीरा पन्ना सही है, लेकिन मैग्नीज दमोह सही नहीं है। 46 जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। तो देखिए सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के तौर पर माना जाता है। किसको, सितंबर अक्टूबर को। बी आंसर पीएससी द्वारा इसका सही माना गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। सबको पता है मालवा का पठार काली मिट्टी से भरा हुआ है। डी 47 का डी बहुत फेमस क्वेश्चन है। सतपुड़ा श्रेणी की 48 सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है। कौन सी श्रेणी है, मैकल श्रेणी अवस्थित है। कौन सी, मैकल श्रेणी। सी आंसर इसका सही है। 49 का धसान एवं बीमा निम्नलिखित में से, बीना नदी की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों नदियाँ बेतवा में मिलती हैं। हमारे बुंदेलखंड छत्तीसगढ़ टीकमगढ़ एरिया में दोनों नदियाँ देखने को मिलती हैं। दोनों नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है, बेतवा नदी की। 50वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत बरसात वाला जिला। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पीएससी में आया। भिंड आंसर सही है। आगे हम खंड बी पर चलते हैं, जो 100 क्वेश्चन है यहाँ पे लॉ से संबंधित। इनको जल्दी जल्दी अपन समझते हैं। मैं खाली क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर कहेंगे। चारों विकल्प पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। आप सब लोग इसको देख सकते हैं इजीली पाउच करके। 51वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 ... वर्ष से कम आयु के पुरुषों के रोजगार पर लोग लगाता है। किससे, 21 वर्ष से कम। ठीक है। 52 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए को शक्ति देता है। किसको शक्ति देता है, जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम को पावर है इसमें। बी को विकल्प सही है। 53 मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत पारित एक प्रतिबंध आदेश की तारीख से खालिस्तान तक लागू रहेगा। कब तक लागू रहेगा, 1 वर्ष तक लागू रहेगा।
54वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अनुसार ताड़ी का अर्थ किसी भी प्रकार के वृक्ष से खींचा गया रस, चाहे वह किंडवित हो या अकिंडवित। पाम, कौन सा? धतूरा नहीं है, नीम नहीं है, नारियल नहीं है, पाम वृक्ष इसका सही आंसर है। 54। आगे बढ़ते हैं 55 पे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, जिसका सही आंसर विकल्प है सी। यहाँ आप पढ़िएगा चारों विकल्प, एक अध्यक्ष और 22 सदस्य जिनमें 1/3 स्त्रियां हों से मिलकर बनेगा। 56 क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा से अभिप्राय है, क्या है अभिप्राय? तो इसका सही आंसर पीएससी द्वारा माना गया विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपनाए गए खाद्य सुरक्षा उपायों की जाँच। ठीक है। 57 क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों का विवरण दिया गया है? तो इसका आंसर सही है, 10 नंबर की धारा है, डी विकल्प सही है इसका। 58, किसकी सहमति से एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी विकल्प सही है। 58 का 59 है, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत किया जा सकता है यदि गर्भवती महिला के 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है उस धारा में, तो यहाँ पे ये किया जा सकता है, पीएनडीटी का उपयोग किया जा सकता है, बी विकल्प सही है। 59 का 60, स्वापक औषधियों मना प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 7A के अंतर्गत राष्ट्रीय निधि का उपयोजन केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन अध्ययोपायों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा? तो इसका आंसर डी उपरोक्त सही माना है। व्यसनियों की पहचान करना, उनका उपचार करना, पुनर्वास करना, बी विकल्प है। औषधि के दुरुपयोग का निवारण करना, सी विकल्प है। औषधि के दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करना, उपयोग सभी। 60 नंबर का है। 61 क्वेश्चन पे आ जाते। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस की 1985 की धारा 27 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कोकेन, मार्फिन, डायस्ट्रिल मार्फिन या ऐसी कोई अन्य स्वापक औषधि या कोई मना प्रभावी पदार्थ लेता है जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? ये देखिए 27 का खंड 1 बताता है कठोर कार्रवाई जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी। ये विकल्प इसका सही है। 62, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रकट किए जाने से की छूट है? तो प्रकट किया जा सकता है। तो देखिए, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना नहीं प्रकट की जा सकती, मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए जा सकते, लेकिन मंत्रिपरिषद के विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा और विषय के समाप्त होने के पश्चात किए जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग टीवी में देखते हैं, मंत्रिपरिषद का कोई डिसीजन आ जाता है, कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वो डिस्क्लोज हो जाता है। सी। 63, राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंध किस में निहित होता है? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होता है। ये जानिएगा, केंद्र में भी यही स्थिति है। डी विकल्प सही है 63 का। 64, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अनुसार विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील खालिस्तान में की जाती, कहाँ की जाती? उच्च न्यायालय में की जाती। बी, सेशन कोर्ट होते हैं विशेष न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में अपील होगी। कॉमन सेंस यहाँ लगाइएगा, बी विकल्प सही है। 65, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अनुसार स्थापित विशेष अदालत किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी मुकदमे को तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक ऐसा स्थगन उसकी राय में खालिस्तान के लिए आवश्यक ना हो। काय के लिए? न्याय के हित में ना हो, जब तक इसको आगे स्थगित नहीं करेगा। ए विकल्प सही है। 66, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में यह प्रावधान है कि उन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जो गौवंश कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। तो इसका आंसर है सही, राज्य सरकार व्यवस्था करता है गौवंश कल्याण के संबंध में उपाय करने की। 67, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के समस्त अपराध तथा होंगे, क्या होंगे अपराध? संज्ञेय होंगे, समनीय होंगे, ऐसा है? नहीं है। जमानतीय होंगे, असंज्ञेय होंगे, नहीं होंगे। असमनीय होंगे, जमानती नहीं होंगे। सी विकल्प सही है। संज्ञेय होंगे और गैर जमानती होंगे, मतलब जमानत नहीं होगी इसमें, लेकिन संज्ञेय होंगे। गंभीर और आजमानती, गैर जमानती का मतलब आजमानती। सी विकल्प सही है 67 का। 68,
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार निर्धारित समय का अर्थ है, निर्धारित समय का अर्थ क्या है? नामित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय। ये ध्यान दीजिएगा, कितना समय वो लगा रहा है उस समय को वो हटा देते हैं उस अवधि में से। 30 दिन 35 दिन जैसा अपन पढ़ते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम में, यहाँ भी एक निर्धारित है, चार्टर दिए गए कि निवास बनेगा 7 दिन में, आय बनेगा इतने दिन में, तो वो निर्धारित समय है सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय। क्या कहलाता है? निर्धारित समय माना जाता है। ये विकल्प सही है 68 का। 69 है, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 राज्य के खालिस्तान के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों से संबंधित एक अधिनियम है लोगों की सेवाओं के वितरण के लिए। ये विकल्प इसका सही है। ये सर्विस प्रोवाइड कराता अधिकारियों को बाध्य करता है कि उन्हें युक्त सर्विस प्रदान की जाए लोगों को। 70वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड प्रक्रिया दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित नहीं? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, निशान दागना नहीं है। डी विकल्प है इसका 70 का। 71 है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को स्टैट्यूट बुक में इस प्रकार दर्ज किया गया है। देखिए यहाँ एक्ट नंबर पूछा गया है, 20 नंबर का एक्ट है 1958 का। सी विकल्प सही है 71 का। डी में 72, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1955 की धारा 7 के अनुसार धारा 4 की उपधारा 2 या धारा 6 की उपधारा 2 में संदर्भित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को किस प्रकार माना जाएगा? किस प्रकार माना जाएगा? गोपनीय माना जाएगा। 72 का ये आंसर सही है। 73, शब्द व्यक्ति में कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो धारा 11 में परिभाषित किया गया व्यक्ति आईपीसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखिए कई बार पूछी जाती है, आपको ध्यान देना है। 74, भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट किसके द्वारा? ये है थॉमस बबिंगटन मैकाले। मैकाले नाम याद रखिएगा, इनका फुल नाम लिखा है थॉमस बबिंगटन मैकाले। बी विकल्प सही है इसका। संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम 2021 कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? ये 15 सितंबर 2021 से लागू हुआ। सी विकल्प सही है इसका। 76, भारतीय संविधान 86वां संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में पारित किया गया। आपको पता है 51 में शिक्षा संबंधी अधिकार 21A भी आर्टिकल जोड़ा गया। 51 में लास्ट का की नंबर कौन सा है? वो 11वां नंबर का जोड़ा गया है इसमें 2002 के द्वारा। बी विकल्प सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य किस भाषा में किया जाएगा? हिंदी में या अंग्रेजी? एक भाषा एक ही बारे में बोलेंगे ना, तो इन दोनों में किया जा सकता है। 78, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 कब से लागू हुए हैं? देखिए ये हम जब 393 आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है 26 नवंबर 1949। इन आर्टिकलों का उल्लेख किया गया, 10 आर्टिकल या 11 आर्टिकल उसी दिन लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949। 78 का विकल्प है सी सही है। 79 79 में आ जाते हैं, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित भरण पोषण अभिकरण धारा 7 की अध्यक्षता एक अधिकारी द्वारा की जाएगी। जैसा पता है इसको अपन एसडीओ बोलते हैं। किसी राज्य के उपमंडल अधिकारी के पद से नीचे नहीं, उपमंडल मतलब एसडीओ पद से नीचे नहीं होना चाहिए। ये विकल्प सही है 79 का। 80, किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए तब तक लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम खालिस्तान के लिए हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। कब तक का ना हो? 1 वर्ष तक का ना हो। डी विकल्प सही है इसका। आप ये बहुत क्लियरली आंसर है इसका। 81, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 29 के अंतर्गत किस प्रकार के मोटर वाहन के लिए कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता होती है? मंजिली गाड़ी, जब एक स्थान मान लीजिए भोपाल से इंदौर बस जा रही है तो उसके लिए जो बस चलेंगी तो उसके लिए कंडक्टर लाइसेंस की ज़रूरत होगी कंडक्टर के लिए। इसको मंजिली गाड़ी, एक मंजिल से दूसरी मंजिल। बी विकल्प सही है। 82, नशे में गाड़ी चलाने से अपराध तब होता है जब रक्त में अल्कोहल अनुमेय निम्न सीमा से अधिक हो जाता है। देखिए 2 विकल्प यहाँ मिलते जुलते हैं, सी और डी। अगर आपने थोड़ी भी वो की तो इसका सही आंसर है डी, 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम अगर आप में अल्कोहल है ब्लड में तो यहाँ पर आपको अनुमेय मात्रा मानी जाएगी कि आप नशे में हैं। 83, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय नहीं है?
तो जज है, मजिस्ट्रेट है, साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति है, लेकिन मध्यस्थ नहीं आता है एविडेंस में। अपन सेक्शन 2 में ही पढ़ चुके हैं, ये तो सेक्शन 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है। सेक्शन 84 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां सुसंगत तथ्य हैं? 35 सेक्शन सही आंसर है, बी आंसर। 85 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत अधिकतम भरण पोषण भत्ता है, कितना है? देखिए 10,000 रुपये प्रति माह अधिकतम नहीं होगा, इससे सी विकल्प सही है, स्पष्ट लिखा है एक्ट में। 86 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत अपराध है, कैसा अपराध है? देखिए यहाँ पे संज्ञेय और जमानती अपराध है, सी विकल्प सही है, जैसा कि रेड पॉइंट से सी लिखा हुआ है, सी संज्ञेय और जमानती है। 87 धारा 94 के अंतर्गत आपत्तिजनक वस्तुएं जिन पर यह धारा लागू होती है कौन सी है? तो वैसे उपरोक्त सभी सही आंसर नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फोर्थ विकल्प को सही नहीं माना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 से संबंधित अश्लील वस्तुएं, कूटकृत सिक्का, कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत दस्तावेज, ये सब क्या है? आपत्तिजनक वस्तुएं जिन पर यह धारा लागू होती है। कौन सी? 94 धारा लागू होती है, बी। यहाँ पे इनका उल्लेख नहीं है 294 का, 94 में बाकी तीनों का उल्लेख है, कहने का बी विकल्प सही है। 88 CRPC 1973 की धारा 167 के अंतर्गत आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने की हो, तो बताओ PR जो होता है पुलिस रिमांड, कितने दिन? 15 दिन, ए विकल्प सही है 88 का। 89 निम्नलिखित में से किस अपराध के किए जाने के संबंध में CRPC की धारा 39 के अंतर्गत आम आदमी का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे? तो देखिए लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग, फिरौती के लिए अपहरण, दीपगृह प्रकाश सिस्टम को नष्ट करने, दृष्टि, दंडनीय अपराध करने के लिए गैरहथियार, तो ये सी विकल्प इसमें नहीं आता है। दीपगृह प्रकाश स्तंभ को नष्ट करने की दृष्टि इसमें विकल्प माना है PSC ने कि ये नहीं आता है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, 90 नंबर का, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 13 के अनुसार कौन सा अपराधी परिवीक्षा अधिकारी नहीं है? तो यहाँ हालांकि डी आंसर सही माना है। डायरेक्ट आंसर देखते हैं, कोई कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्ति का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, ये परिवीक्षा अधिकारी में नहीं आता। 91 क्वेश्चन में आ जाते हैं, सत्य न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सही है? कौन सा सही है सत्य न्यायालय के बारे में? तो यहाँ पे बी विकल्प सही माना है, दूसरा और तीसरा सही माना है। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, दूसरा तीसरा मैं पढ़ के बताता हूँ, क्या पाउच होके पढ़िएगा इसको। प्रत्येक सत्य न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। तीसरा, उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्य न्यायाधीश और सहायक सत्य न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है। ये दो विकल्प बिल्कुल रीजनेबल हैं, चारों में से अपन पढ़ते हैं तो आंसर है बी सही है। हम फर्स्ट और सेकंड फोर्थ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 92 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत किए गए सामान्य प्रकृति या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेश को निम्नलिखित में से अधिसूचित किया जाएगा? कहाँ? सरकारी गजट में पर अधिसूचित किया जाएगा आवश्यक वस्तु में। एक 93 यदि कोई व्यक्ति जब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत किए गए किसी भी आदेश द्वारा आवश्यक होने पर कोई गलत बयान देता है या कोई गलत जानकारी प्रस्तुत करता है तो वह दंडनीय होगा। कितने कार्रवाई से होगा? ए नंबर का विकल्प इसका सही है। एक अवधि के लिए कारावास से जो 5 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, ये विकल्प इसका सही है। 94 आवश्यक वस्तु को अधिसूचित करने की शक्ति निम्न में से किस में निहित है? केंद्र सरकार का एक्ट है तो केंद्र सरकार में है, बी सही है इसका। 95 में आ जाते हैं, अतिरिक्त समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से खालिस्तान की अवधि के लिए पद धारण करेगा। कितनी अवधि? 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, डी विकल्प सही है। 96 फिर पे आ जाते हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 15 निम्न में से किससे संबंधित है? प्रतिकर का अवधारण करती है 15 धारा। 97 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? 22 अप्रैल 2013 को, बी विकल्प सही है।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर्मचारी का अर्थ है, क्या अर्थ है? उपरोक्त सभी। नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, तदर्थ दैनिक वेतनभोगी, उपरोक्त सभी। डी विकल्प सही है इसका 98 का। 99 में आ जाते हैं हम लोग। 99 में जैसा कि देखने से पता चल रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कौन सी धारा लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार को परिभाषित करती है? कौन सी धारा आपराधिक औचार को परिभाषित करती है? 13 धारा, सेक्शन 13 सी विकल्प सही है 99 का 100। जो कोई जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है तो वह PCA मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन दंडनीय होगा? तो यह पश्चातवर्ती अपराध आ रहा है, तो 14 धारा। आंसर सही है बी, 100 का बी। 101 कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दंडनीय मामलों अपराधों की जांच के लिए अधिकृत है? तो कौन सा अधिकारी है? ए और बी दोनों है। और पुलिस अधीक्षक है, दिल्ली पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस अधीक्षक, ए और बी। सी विकल्प सही है 101 का। 102 में आ जाते हैं। किशोर न्याय पालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 ने इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कुछ सिद्धांतों को तय किया है। ये है, देखिए, समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है। वित्तीय सहायता का मूल सिद्धांत ए भी है, तो सी विकल्प सही है, दोनों सही है। 103 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल गृह की स्थापना एवं रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 103 का सी विकल्प सही है, स्वयं राज्य सरकार या NGO के माध्यम से। सी विकल्प इसका आप देखिएगा। 104 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 212 के अनुसार बच्चे से अभिप्राय है, क्या है? जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो किशोर बच्चा है या किशोर है? बी। 104 का बी आंसर सही है। 105 क्या किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण पर भी लागू होती है? तो यहाँ आंसर सही है हाँ, धारा 60 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार। धारा 60 में प्रक्रिया दी गई है जुवेनाइल जस्टिस में, ये बी विकल्प इसका सही आंसर है। 106 में आ जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध आदेश अविधिमान या अप्रवर्तनशील नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों विकल्प सही है। ए कहता है व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है, ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। बी व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार की क्षेत्र की सीमाओं के बाहर पहले से नज़रबंद है, पहले ही से उसको नज़रबंद कर दिया। विकल्प सी सही है, उपरोक्त दोनों। 107 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? तो ये देखिए स्टेट का पावर है यहाँ पे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। सी विकल्प सही है 107 में। 108 भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आधार के बारे में बताने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी विकल्प सही है, हिरासत के लिए गए व्यक्ति को 30 दिन से के भीतर सूचित करना होगा। ये NSA 1980 के एक्ट के अंदर व्यवस्था की गई। 109 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? कौन करता है? तो ये आंसर है सी, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। सी। 110 अनुवांशिकी काउंसलिंग सेंटर प्रयोगशाला तथा परामर्श केंद्र क्लिनिक राज्य के समुचित अधिकारी के विरुद्ध PNDT एक्ट 1994 की धारा 21 के अंतर्गत किसे अपील कर सकते हैं? तो राज्य सरकार को अपील करेंगे। 110 का आंसर है ए। 111 गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत कौन सा न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकता है? तो MM और JMFC। ए विकल्प सही है 111 का। 112 में आ जाते हैं। किस आयु से कम बच्चों के मामलों में प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है? तो विकल्प सही है बी, 12 वर्ष से कम। 113 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है? तो देखिए यहाँ वाणिज्य वहाँ पे कहीं नहीं है, 45 में तो वाणिज्य आंसर इसका सही है, बाकी पे विशेषज्ञ राय लगती है।
114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है तो या प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। डी विकल्प सही है इसका, 114 का डी। 115 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस तारीख को प्रभाव में आया? तो अब पॉस्को है 14 नवंबर 2012 को प्रभाव में आया। बी विकल्प सही है 115 का। 116 आयुधों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी किस धारा के अंतर्गत नजदीकी थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब कर सकता है? 13(2) के अंतर्गत रिपोर्ट तलब कर सकता है, ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। बी विकल्प सही है इसका, कौन से का? 116 का। 117 में नकली आग्नेयायुधों को आग्नेयायुध में संपरिवर्तित करने के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि है, कितनी कारावास है? डी 7 वर्ष होना चाहिए। 118 में आ जाते हैं अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए खालिस्तान से कम नहीं कारावास हो सकता, 5 वर्ष से कम नहीं होगा। बी विकल्प इसका सही है 118 का। 119 कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए कौन अनुज्ञप्ति दे सकता है? केंद्र सरकार अनुज्ञप्ति देता है, ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। 119 का ए। 120 में आ जाते एक व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है उसे रूप में जाना जाता है, कौन देता है? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। सर्टिफिकेट कौन देता है? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। डी विकल्प सही है। 121 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कोई दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उस पर खालिस्तान रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, 1.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ए विकल्प इसका सही है। 122 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट एवं कत्तों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या संचालित करने के लिए दंड का प्रावधान है, 67 में। सी विकल्प सही है 122 का। 123 विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत विस्फोटकों के कब्जे और बिक्री के अनुज्ञापन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास है। सी विकल्प सही है। विस्फोटक में पूरे पावर केंद्र सरकार को ही है लगभग। सी। 124 विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी भी दस्तावेज के निर्माण, आयात या निर्यात के लिए क्या सजा है? 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। डी विकल्प 124 का डी विकल्प यहाँ पे सही है, ध्यान दीजिएगा। 125 में आ जाते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री को संचालन समिति का अध्यक्ष माना जाता है, विकल्प ए सही है इसके 125 का। 126 विस्फोटक अधिनियम 1884 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को विशेष रूप से खतरनाक विस्फोटकों के निर्माण पर रोक लगाने की अनुमति शक्ति देती है? कौन सी धारा? धारा 6। बी सही आंसर है 126 का। 127 में आ जाते हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने का करार एक है, कौन सा करार है? शून्य करार है। सी विकल्प इसका सही है 127 का। 128 में आ जाते यदि किसी व्यक्ति का अभियोजन दहेज लेने या दहेज देने होना चाहिए, देने के लिए उत्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया जाता है तो सबूत का भार किस पर है? अभियुक्त पे होगा, जो कहेगा हमने नहीं लिया उसी को साबित करना है। ये विकल्प सही है 128 का। 129 खालिस्तान में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास करने के अधिकार का दावा करने की हकदार है और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का घर या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति है का घर होगा? इसका सी विकल्प सही है। SR बत्रा बनाम श्रीमती तरुणा बत्रा 2007 सुप्रीम कोर्ट केस। सी विकल्प सही है 129 का सी। 130 में आ जाते घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण अधिनियम को सद्भावपूर्वक की गई जानकारी के लिए संरक्षण प्रदान करता है। 130 का बी आंसर सही है। 35 धारा 35 इसका आंसर सही है। 131 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अब पूरे देश में लागू है। कब से लागू है? देखिए 31 अक्टूबर 2019 से। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में भी अब लागू है तो उसी तारीख से यहाँ रखा गया 31 अक्टूबर 2019। डी विकल्प सही है। 132 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 था या 2Q में वयस्क पुरुष शब्दों को हटा दिया गया है? किसमें से? हिरल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट।
ये विकल्प है बी सही आंसर है इसका, ध्यान दीजिएगा। 132 का 133 में आ जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन से संबंधित है? तो ये 38L इसका सही आंसर है। कौन सा? 38L, ये आंसर सही है। 134 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38A से संबंधित है। कैसे संबंधित है 38 से? तो यहाँ देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन से, डी विकल्प सही है 134 का। 135 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A से संबंधित है। कैसे? राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के गठन से संबंधित है, 5A। 136 में आ जाते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1955 का अधिनियम है, डी विकल्प सही है इसका। 137 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो ये ध्यान दीजिएगा 16 मार्च 1984 को सहमति प्राप्त हुई है, बी विकल्प सही है। 138 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में न्यायमूर्ति KT थॉमस और श्री FS नरीमन समिति की अनुशंसा के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विशाखा वाला कंफ्यूज करता है केस। यहाँ सही आंसर है जो PSC द्वारा माना गया है, लोक और निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2009 सुप्रीम कोर्ट, बी विकल्प सही है 138 का। 139 में आ जाते हैं। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत निक्षेप लेने वाले का अर्थ निम्न नहीं है। क्या नहीं है? तो सी विकल्प बैंकिंग कंपनी निक्षेप लेने वाले के अंतर्गत नहीं आती कि आप जमा कर रहे तो बैंकिंग पर भी अपन एक केस लगा दें, नहीं, बी सही, सी आंसर इसका सही है। 140 अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायालय का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी विकल्प सही है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से समुचित सरकार, यहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ज़्यादातर काम करती है, सी विकल्प सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से समुचित सरकार। 141 पे आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के पास अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत किसी मामले को एक अभिहित न्यायालय से दूसरे अभिहित न्यायालय को अंतरित किसके द्वारा आवेदन करने पर किया जा सकता है? तो इसका विकल्प सही है सी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है रेड से लिखा होगा। उपरोक्त दोनों सक्षम प्राधिकारी कोई हितबद्ध पक्षकार, सी सही है उपरोक्त दोनों। 142 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो बी में 18 के अंतर्गत प्रतिबंधित अग्रिम जमानत, बी आंसर सही है इसका। 143 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति निम्न में से किसके लिए हकदार नहीं है? तो यहाँ देखिए अलग से सुनवाई की मांग नहीं कर सकता SC/ST, हमें अलग से करो नहीं होगा, सी स्पेशल कोर्ट में ही सुनवाई होगी, बाकी सब उसको पावर है। 144 संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संबंधित? आर्टिकल 17, बी विकल्प इसका सही है 144 का। 145 में आ जाते हैं। अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का अर्थ है, क्या है? डी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, गजिस्ट्रेट ऑफिसर यहाँ होता है राज्य सरकार द्वारा, डी आंसर सही है 145 का। 146 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेने या दहेज देने का दंड है? धारा 3, बी विकल्प इसका सही है। 147 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 8 के अंतर्गत अपराध है, कितना अपराध है? संज्ञेय है और जमानती है, जमानत का प्रावधान है, यहाँ पे गंभीर अपराध माना जाता है 147 के अंतर्गत, आंसर है ए। 148 में आ जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 किस वर्ष की समाप्ति के लिए अधिनियमित किया गया है? किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियमित किया गया है? सॉरी, इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों इस उद्देश्य है प्रत्येक लोक अधिकारी के कार्य करने पारदर्शिता उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, बी विकल्प है केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन करने के लिए, ए और बी दोनों के लिए, सी विकल्प इसका सही है। 149 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना अनुरोध प्राप्त होने के कितने समय के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी? तो यहाँ 48 घंटे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 48 घंटे में, सी विकल्प सही है 149। लास्ट क्वेश्चन है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान किसी भी तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे? तो धारा 5 का खंड 2 ये उधर बताता है, सही आंसर है बी विकल्प इसका सही है 150 का। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि PSC द्वारा ये आंसर पेपर दिया गया है, जैसा अपन ने देखा है
मैं आपको एक साइड से पूरे पेज दिखा देता हूँ। ये सी सेट है पेपर का, जैसा कि हम लोग देखते जा रहे हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए जो भी पेपर हैं यहाँ पे। इसमें जीएस का पेपर पोर्शन थोड़ा टफ आया है। इस आधार पे कहा जा सकता है कि कट ऑफ थोड़ी कम होनी चाहिए। मेरा जितने भी लोगों से अभी बात हुई है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पेपर की स्थिति देखते हुए, जीएस में सबकी नैया डबाडोल सी लग रही है। और लॉ भी अब -1/3 माइनस मार्किंग है। तो वैसी स्थिति में मेरी समझ में, और जहाँ तक विशेषज्ञों से जिनसे मैंने पूछा है, उनकी समझ में जो आया है, तो यहाँ पर कट ऑफ होना चाहिए कितनी, अपन देख रहे हैं आगे कितनी कट ऑफ होना चाहिए। देखिए आप, सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जिससे आपको लगे कि पेपर पूरा व्यवस्थित है। वैसा आप चाहे पाउच करके इसको देख सकते हो। तो ये कट ऑफ वाला सबसे लास्ट में है। मेरे ख्याल से जनरल की कट ऑफ 312 से 318 के बीच में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए आप खुद ही देख लीजिए। 312 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके होते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अबाउट लगभग 110 क्वेश्चन के लगभग तक कट ऑफ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें सॉल्यूशन मिला है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। रखते हैं, जय हिंद।